प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है हमारी इस स्माइल एजुकेशन चैनल पर। बच्चों आज की क्लास में हम कक्षा 4 की हिंदी सुमन भाग 2 नई किताब आई है, उसका अध्याय 4 है, यानी कि पार्ट 4 है साइकिल। इस पार्ट को हम सबसे पहले पढ़ेंगे और समझेंगे। उसके बाद इसके जो प्रश्न उत्तर हैं आप अपनी कॉपी में लिख देना है। मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से प्रश्नोत्तरों को भी लिखवाया है, तो वीडियो को पूरा देखें। शुरू करते हैं पाठ। देखो, एक बच्चा बैठा बैठा चल रहा है और बहुत से बच्चे उसके आगे पीछे भाग रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये बैठा बैठा चल रहा है, यानी कि साइकिल चला रहा है। पास जाकर देखा तो पता चला कि वह साइकिल चला रहा है। जब पहला आदमी ने साइकिल चलाई तो देखने वाले अचरज से बोले, देखो बैठा बैठा चला रहा है। यानी कि जब पहली बार गांव में साइकिल आई तो किसी को पता नहीं था कि इसमें बैठे बैठे चलाते हैं, तो लोग बोलते हैं बैठा बैठा चल रहा है। उसके बाद साइकिल अकेली सवारी है जिसे आप खुद चलाते हैं और बैठे भी रहते हैं। बाकी लगभग सब सारी सवारियां या तो पशु चलाते हैं या तेल की मशीनें। उनको आप हाँकते हैं, आदेश देते हैं और वे चलती हैं। लेकिन साइकिल क्या है? साइकिल हम चलाते हैं, पर यहाँ तो आप ही सवारी हैं, आप ही सवार हैं। अकेली सवारी जिसका अलग से कोई गाड़ीवान या चालक नहीं होता है। और कितना मज़ा है इसमें, यानी कि बस में तो आप बैठते हैं तो उसका एक ड्राइवर होता है, तो इसमें ड्राइवर आप खुद हो और आप पेडल मारते तेज़ हवा में उड़ जा रहे हैं। हवा आपके चेहरे और छाती को झकझोर रही है, यानी कि हम साइकिल तेज़ चलाते हैं तो हवा बहुत तेज़ आती है हमारे ऊपर। कमीज के बटन खुले हैं, कमीज की पीठ बहती हवा से पाल की तरह फूल रही है। यानी कि साइकिल चलाते हैं तो जो हमारा कमीज है वो फूल जाता है पाल की तरह। ऐसा रोमांच किसी दूसरी सवारी में नहीं है, यानी कि साइकिल चलाने का अलग ही मज़ा है। लंबी सीधी सड़क, दोनों तरफ पेड़ या हरे भरे धान के खेत, ऊपर कुछ बादल और सनसन करती हवा और साइकिल। इससे बड़ा सुख और क्या होगा। तो तेज़ और तेज़ दौड़ते पहिए, लगता है धरती आकाश धूप हवा सब मेरे साथ हैं। और मुझे हमेशा अचरज होता है, यानी कि आश्चर्यचकित होता है कि जो साइकिल ऐसे खड़ी भी नहीं हो सकती, दो पहियों के बावजूद वो सवारी और बोझ लादे चलती कैसे रहती होगी। आप भी सोचते होंगे। और यही तो गति का कमाल है कि बस हवा चाहिए पहिए में, यानी कि साइकिल में क्या चाहिए? हवा चाहिए, बाकी उसमें तेल ऐसा कुछ नहीं चाहिए। पहिए बस जरा सा धरती को छूते हैं, बाकी सारा तो हवा में रहता है। ये हवा ही है जो चलाती है साइकिल को। और यह वही हवा है जो हमारे फेफड़ों में है, जो गेंद में है, यानी कि हम जो सांस लेते हैं वही हवा है, और जो गेंद में भरते हैं वो भी, जो साइकिल में हवा भरते हैं वही है। साइकिल भी एक गेंद है हवा में उछलती, पर कभी भी धरती का साथ नहीं छोड़ती। और साइकिल एक पूरा घर है, पूरा परिवार एक साइकिल में समा सकता है। मैंने देखा है मेलों में 4-4 लोगों को एक साइकिल पर घूमते, और कितना मज़ेदार है। यानी कि जब मेला लगता है तो सब जो अपने मित्र होते हैं उनको भी साइकिल पे बैठा बैठा कर घूमते रहते हैं। तो 4-4 जने एक साइकिल पे बैठते हैं। और घंटियों का बजना, यानी घंटी बजाते हैं साइकिल चलाते समय, तो अलग ही मज़ा आता है वो। और दुनिया में इतनी इतनी घंटियाँ बनी कि इतने इतने घंटे, पर साइकिल की घंटी सबसे निराली है। यानी कि दुनिया में बहुत सारी घंटियाँ हैं और घंटे भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो साइकिल पे लगी रहती है घंटी, उसका मज़ा ही अलग है। और जरा सी टून टून एक तरंग और प्यार भरी चेतावनी की, भाई जरा सा रास्ता छोड़ दे, हम आ रहे हैं साइकिल लेके। तो यह ऐसी सवारी जिससे कोई बड़ी दुर्घटना हो ही नहीं सकती, यानी कि साइकिल चलाने से कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हो सकती। थोड़ी बहुत चोट लग जाती है भले अगर तेज़ चलाते हैं तो, बाकी ऐसी कोई दुर्घटना नहीं होती है। जो चलाने वाले के साथ साथ चलने वाले का भी ख्याल रखती हैं, और जो प्रकृति का ख्याल रखती है, यानी कि प्रकृति का ख्याल कैसे रखती है कि इसमें कोई धुआं नहीं निकलता है, प्रदूषण कोई नहीं होता है, ये इसलिए प्रकृति का भी
ख्याल रखती हैं, जो धरती को भी कोई आघात नहीं देती है, यानी कि धरती माता है उसको भी कोई दिक्कत नहीं है, जिसे जीवन और प्रकृति से कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक इंसान का साथ चाहिए जो चलाने वाला होता है। गांव हो या शहर, इससे ज़्यादा भरोसेमंद कोई दूसरा नहीं है, यानी कि साइकिल ही सबसे ज़्यादा भरोसेमंद है। बाकी तो जो मशीनें होती हैं जैसे कि मोटरसाइकिल है, उसमें जो मशीन होती है वो तो ख़राब भी हो सकती है, लेकिन साइकिल ख़राब नहीं होती है। हाँ, थोड़े बहुत चेन ऐसे उतर सकती हैं, वापस लग जाती हैं। तो सबसे सस्ती भी है, तो इतनी तरह की साइकिलें हैं बच्चों से लेकर बड़े खिलाड़ियों तक के लिए, और इतने रंगों में, यानी कि बहुत से रंगों में बनी हुई साइकिलें हैं, आप चाहे जो रंग ले सकते हैं। इतनी तरह की पहिए वाली, शानदार ब्रेक वाली, यानी कि साइकिल में ब्रेक होता है जो उसको नियंत्रण करता है गति को। जरा सा पेडल मारो, चलो तेज तेज और तेज, और एकदम से ब्रेक, या फिर पैरों को टिका दो जमीन से। तो चलाते हुए महसूस कर सकते हो कि नीचे धरती कैसी है, उड़ उड़ती गिरती, उबड़ खाबड़, समतल, सुगम, बालूदार या कीचड़ वाली, और बता सकते हो कि हवा में कौन कौन सी गंध है, यानी कि हवा में हम चलाते समय बता सकते हैं कि आज हवा कैसी आ रही है। तो साइकिल सबसे कम बोलने वाली सवारी है, और हर रास्ता इसका रास्ता है, यानी कि सबसे कम बोलती हैं, आवाज़ नहीं आती इसकी, और किसी भी रास्ते पर चलाई जा सकती हैं। जहाँ रास्ता नहीं हो वहाँ भी रास्ता है इसके लिए। और साइकिल सबको लुभाती है, यानी कि सबको आकर्षित करते हैं कि कितनी अच्छी है ये। बहुत से लोगों ने तो ढलती उम्र में साइकिल चलना सीखा, यानी कि उम्र निकल गई है, वृद्ध हो गए हैं, वो भी बुढ़ापे में साइकिल चलाना सीख रहे हैं, जो साइकिल की लोकप्रियता का प्रमाण है। महान संगीतज्ञ भीमसेन ने भीमसेन जोशी को भी साइकिल चलाने का शौक था, और बहुत से बच्चे बड़ी ही रुचि से साइकिल चलाते हैं। तो मेरी इच्छा है कि एक दिन मैं अपना ज़रूरी सामान पीछे बांध कर साइकिल पर निकल जाऊं, दूर, बहुत दूर, यानी कि हम साइकिल लेके बहुत दूर चले जाएं, हर घर के पास टुन टुन घंटी बजाता चलता जाऊं, धरती के आखिरी छोर तक, पहियों में, फेफड़ों में, वायुमंडल में हवा भरे, हवा से बातें करता हवा हो जाऊं। तो बच्चों, ये था पाठ। इसमें हमें सिखाया गया है कि जो साइकिल है उसकी क्या क्या उपयोगिता है, और प्रकृति को नुकसान पहुंचाती है या नहीं पहुंचाती है। तो आपने पढ़ा था कि प्रकृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, और हमारे शरीर के लिए भी शरीर भी स्वस्थ रहता चलाने से, क्योंकि इससे मोटापा नहीं आता है, और जो हमारे हृदय की गति है वो भी सही रहती है। अब है इसके प्रश्न उत्तर, यानी कि अभ्यास कार्य, जो आपको मैं बताने वाला हूँ। इसके प्रश्न के उत्तर अभ्यास कार्य दिख रहे होंगे। आओ बात करें, जिसमें पहला प्रश्न है कि साइकिल को अकेली सवारी क्यों कहा गया है। तो आपने अगर वीडियो को ध्यान से देखा तो इसका उत्तर आपको आता होगा, और मैं बताने वाला हूँ इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर है बच्चों, क्योंकि साइकिल को चलाने के लिए एक ही व्यक्ति की आवश्यकता होती है। ये पहले का उत्तर हो गया। अब है दूसरा प्रश्न। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना है कि क्या कह रहा है, कि साइकिल चलाने से हमें कौन कौन से लाभ होते हैं। उत्तर में लिखना है आपको, साइकिल चलाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, पेट्रोल की बचत होती है, ये पर्यावरण के लिए लाभकारी हैं, और कम खर्चीली होती हैं, इसमें कोई खर्चा नहीं होता है। अब हम आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है कि साइकिल को सबसे सस्ती और भरोसेमंद सवारी क्यों कहा गया है। उत्तर में आपको लिखना है, क्योंकि यह कम कीमत में उपलब्ध होती हैं, इसे चलाने में कोई ईंधन नहीं लगता, और इसे आसानी से कोई भी चला सकता है। इसका यह उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है बच्चों, आपके क्षेत्र में साइकिल को सबसे ज़्यादा किस काम के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा, मेरे क्षेत्र में साइकिल का सबसे अधिक उपयोग स्कूल, कॉलेज या काम पर जाने के लिए किया जाता है। ये उसका उत्तर हो जाएगा। अब है पांचवा प्रश्न, आपको दिख रहा है कि पहले लोग एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा किन किन साधनों से करते थे, पता करके बताना है। तो इसके उत्तर में लिखना है कि पहले लोग यात्रा के लिए बैलगाड़ी, घोड़ा, ऊंट गाड़ी, नाव आदि साधनों का उपयोग
करते थे। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब है अगला प्रश्न छठा कि साइकिल का पर्यावरण से क्या संबंध है। तो साइकिल का पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करती हैं, इससे धुआं नहीं निकलता और ये स्वच्छता का बनाए रखती हैं। ये इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, सोचो और लिखो वाले प्रश्न जो आपको दिख रहे होंगे अपनी किताब में। तो इसमें निर्दिष्ट प्रश्नों में सही उत्तर चुनना है। तो पहला है कि साइकिल को चलाने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों ब, यानी एबीसीडी में ब है, उस पर आपको टिक लगाना है। इसका उत्तर हो जाएगा ब यानी हवा। और साइकिल की घंटी कैसी लगती हैं। तो एबीसीडी दिख रहा है, इसमें भी बहुत तेज हवा, यानी कि इसमें ब आ जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न ख वाले कि निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही गलत का निशान लगाना है। तो क्या है प्रश्न। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना है कि साइकिल का कोई चालक नहीं होता है, ये गलत है। तो आपको यहाँ पर गलत का निशान लगाना है और गलत लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न साइकिल केवल बच्चों के लिए होती है, ये भी गलत है। आपको दिख रहा होगा मैंने जो लिख रखा है वही लिखना है आपको। तीसरा प्रश्न साइकिल से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, ये भी गलत है। आपको ऐसे निशान लगा देना है गलत वाला, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं चौथा कि साइकिल चलाते समय हवा आपके साथ चलती है, सही है ये, इसका आपको राइट का निशान लगाना है। अगला प्रश्न रिक्त स्थान भरिए, आपको रिक्त स्थान है जो भरना है। जैसे कि साइकिल सबसे सस्ती और भरोसेमंद सवारी है, ये हो जाएगा सबसे सस्ती, यहाँ पे सस्ती भरना है और भरोसेमंद खाली स्थान भरना है। अगला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखना है। आपके जो प्रश्न दिख रहे हैं कि साइकिल चलाने पर या उस पर बैठने का आनंद लेते समय आपको क्या क्या महसूस होता है। उत्तर में लिखना है कि साइकिल चलाते समय मुझे बहुत मज़ा आता है, ठंडी हवा लगती है, मैं इधर उधर घूम सकता हूँ और ख़ुद को स्वतंत्र महसूस करता हूँ। इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न 2 कि साइकिल को इंसान का साथी क्यों कहा गया है। तो साइकिल को इंसान का साथी इसलिए कहा गया है क्योंकि यह बिना ईंधन के चलती हैं और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं और कहीं भी जाने में मदद करती हैं। ये इसका उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न कि साइकिल की उपयोगिता का ध्यान में रखते हुए 4-5 वाक्य लिखना है। तो उत्तर में लिखेंगे कि साइकिल एक अच्छा, सस्ता और सुविधाजनक साधन है, इससे कोई प्रदूषण नहीं होता है और इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ये छोटे और मध्यम दूरी की यात्रा के लिए उपयोगी हैं। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न और इसी में है कि बच्चों से लेकर बड़े तक सभी इसे चला सकते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा। अब है मेरी बात सबकी बात वाले प्रश्न जो आपको दिख रहे हैं किताब में कि अपने दोस्तों और परिवार से पूछें कि क्या उन्हें साइकिल पसंद है। तो आपको पूछना है इसमें, यदि हाँ तो क्यों, उसके जवाब लिखना है। तो इसके जवाब में लिख सकते हैं कि मेरे दोस्तों को साइकिल पसंद है क्योंकि वह इससे स्कूल जल्दी पहुंचता है। मेरी बहन को साइकिल पसंद है क्योंकि वह इससे बाज़ार जा सकती हैं और मेरे पापा कहते हैं कि साइकिल चलाने से शरीर स्वस्थ रहता है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 कि क्या आपको साइकिल चलाना आता है। हाँ, मुझे साइकिल चलाना आता है, मैं बहुत ही अच्छी तरीके से साइकिल चलाता हूँ। तीसरा प्रश्न है कि आपने साइकिल चलाना कैसे सीखा है। तो उत्तर में लिख सकते हैं कि मैंने साइकिल चलाना अपने भाई से सीखा है। पहले मैं संतुलन नहीं बना पाता था, लेकिन अभ्यास से सीख गया। चौथा प्रश्न साइकिल से जुड़ी हुई अपनी यादें बताइए। तो आप यादें में लिख सकते हैं कि मुझे याद है जब मैंने पहली बार बिना सहारे के साइकिल चलाई थी, तब मैं बहुत खुश हुआ था। एक बार मैं दोस्तों के साथ लंबी साइकिल यात्रा पर गया था, वह बहुत मज़ेदार था। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब है संख्या 5 वाले प्रश्न, क्या आपकी भाषा में यातायात के साधनों से संबंधित कोई गीत या कविता प्रचलित हैं। यदि हाँ तो उसे बताइए। आपको बताना है
तो हाँ, हमारी भाषा में एक कविता है, चक्के चक्के घूम रही साइकिल मेरी दौड़ रही, दाएं बाएं देख चलो सड़क नियम मत तोड़ो भाई। ये कविता हो गई। अब है बच्चों कि नीचे दी गई तालिका में निम्नलिखित की आप इन जगहों की यात्रा किस साधन से करना चाहेंगे। जगह और साधन, जैसे कि खेत, तो खेत पर जाने के लिए साइकिल, और मेले में जाने के लिए रिक्शा या बस, और स्कूल में साइकिल और पैदल जा सकते हैं, और भरतपुर जाना है तो बस व ट्रेन का साधन ले सकते हैं। अब है दिल्ली ट्रेन, हवाई जहाज़, और अंडमान निकोबार द्वीप में जाने के लिए हवाई जहाज़ या जहाज़ का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वहाँ पर पानी आता है पहले, और समुद्र में नाव या जहाज़, अंतरिक्ष में रॉकेट चलता है। अगले प्रश्न की चित्र में साइकिल के विभिन्न हिस्सों के नाम भरिए। आपको चित्र दिख रहा है लेकिन इसमें नहीं दिख रहा है वीडियो में। तो क्या है कि चित्र में सबसे पहले ऊपरी ऊपर आपको जो साइकिल का हैंडल दिख रहा है वहाँ पे हैंडल लिखना है, और जो घंटी दिख रही होगी वहाँ पे घंटी लिखनी है ये वाले, और ब्रेक पर आपको ब्रेक लिखना है, सीट पर सीट, पहिया, चेन, ऐसे उसमें भरने हैं। पेडल में पहले से लिखा हुआ है, और टायर है जो नीचे नीचे हैं वो लिखने हैं। भाषा की बात और संज्ञा और सर्वनाम पहचानना है। ये वाला प्रश्न है कि नीचे दिए गए गद्यांश में से संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को छांट कर लिखना है। गद्यांश क्या है पहले देखिए। प्रिंस को उसके जन्मदिन पर एक नई साइकिल मिली। वह बहुत खुश था। सुबह होते ही वह साइकिल लेकर पार्क चला गया था। वहाँ उसके दोस्त भी आए। उन्होंने प्रिंस की साइकिल देखी और कहा, यह कितनी सुंदर है। प्रिंस ने सबको साइकिल चलाने दी। वह सब बहुत खुश थे। तो इसमें आपको संज्ञा और सर्वनाम ढूंढना है। तो संज्ञा क्या है, प्रिंस है एक, तो साइकिल, जन्मदिन, पार्क, दोस्त, ये हो गए। सर्वनाम में वह, उन्होंने, यह, वे, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारा अगला वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है। आप अलग अलग विषय का प्रश्न उत्तर लिखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमने अलग अलग वीडियो डाल रखा है जिससे आपको लिखने में आसानी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।